मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सुबह के 7 बज रहे हैं। छोटे वाला बेटा जो है वो स्कूल जा चुका है, बड़े वाला अभी सोया हुआ है और पापा जी भी यहाँ पे सोए हुए हैं। और मेरा जो काम है वो शुरू हो चुका है। मेरा क्या, हम दोनों का ही हो रहा है काम, क्योंकि आजकल जैसे पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो फिर काम थोड़ा बड़ा हुआ है। कोई ना कोई आता रहता है, फिर उन्हें भी देखना होता है, साथ में दुकान का काम भी है। और आप लोग समझ सकते हो, अकेले थोड़ा मुश्किल भी होता है, दुकान घर साथ में बीमार हो। तो बस यहाँ पे जो चादरें वगैरह हैं वो सभी मैं उठा लूँगी। इसे मुझे आज धोना है और अभी नाश्ता वगैरह नहीं बनाया है, तो पहले मैं साफ़ सफाई में ही लगी हूँ। क्योंकि जब अपना काम निपट जाता है ना, उसके बाद फिर ऐसा होता है कि कोई आए तो उसके पास ही बैठ सकते हैं। और पापा जी को भी फिर इनका भी देखना होता है, बच्चों की तरह ही हैं। इन्हें भी जैसे नहलाना और खाना पिला, जो भी दवाई वगैरह जो भी है वो सभी कुछ खुद ही करना पड़ता है हमें। तो बस यहाँ पे हम दोनों लगे हुए हैं। मैं इन्हें मना भी कर रही हूँ क्योंकि इनकी भी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझते हैं कि अकेले कितना संभालूंगी मैं भी। तो बस ये साथ लगे रहते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे जी चादरें वगैरह हमने उठा दी हैं और दूसरे वाली भी बिछा दी हैं। और जो पिलो कवर है वो भी साथ ही साथ ही डाल रही हूँ, क्योंकि जितना काम हो सकता है मैं साथ ही साथ निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये देखिए, मैं इन्हें मना भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कितना टाइम लग रहा है इन्हें एक पिलो कवर डालने में। तो तबीयत भी इनकी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी चलो लगे हुए हैं साथ ही साथ। तो बस यहाँ पे एक चादरें वगैरह जो इकट्ठी कर दी है मैंने और इनके पास ही दे दूँगी, क्योंकि ये मशीन में डाल देंगे। तब तक मैं अपने झाड़ू पोछा और अभी नाश्ता का जो है वो भी करना है, मुझे नाश्ते की तैयारी भी करनी है। तो पापा जी उठ चुके हैं, पापा जी को दूध वगैरह दे दिया है और उसके बाद फिर हम देंगे दूध और ब्रेड पापा जी को, क्योंकि सुबह या तो दलिया या दूध और ब्रेड ही देते हैं। और तो बस अपने जो छोटे छोटे काम है वो चलते रहते हैं। अभी मेरा घर का जो काम है वो निपटाने के बाद फिर दुकान का काम भी होता है। और साथ में मरीज होते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उन्हें भी देखना होता है। और फिर अगर घर में कोई बीमार हो ना तो फिर आते जाते भी रहते हैं लोग, तो उनके लिए भी चाय पानी खाना वगैरह सब कुछ देखना होता है। अकेले थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी इनका साथ हो तो इतनी मुश्किल नहीं होती मुझे। और यहाँ पे देखिए हमारी दीवारें कितनी गंदी हो गई हैं, पूरा वॉलपेपर जो है जो उतर चुका है। और बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी मौसम ख़राब ही रहता है, बारिश कभी आती है कभी जाती है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ का इलाका जो है वो बढ़िया है। क्योंकि जब हम न्यूज़ में देखते हैं तो काफ़ी जगह पे बहुत ज़्यादा तबाही हो रखी है, तो ख़ासकर हिमाचल में। तो बस जी यहाँ पे ये चादर भी बिछा दी है मैंने और इनके पास ही जो कपड़े हैं वो मैंने इनको दे दिए हैं। और अब बनाऊंगी मैं नाश्ता। नहीं, पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोछा लगेगा, उसके बाद ही बनाऊंगी फिर नाश्ता। क्योंकि पापा जी क्या है, पापा जी को दूध दे दिया है और बड़े वाला बेटा भी सो रखा है, उसे भी जाना है, तो तभी मैं नाश्ता बनाऊँगी जब ये उठेगा। तो बस पहले झाड़ू पोछा लगा लेते हैं जी। तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद जी दूध भी आ गया था, तो मैंने यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और दूध वाला जो है वही ये खीरे वगैरह भी लेकर आए हैं, तो यही लोकली हमने दूध लगवा रखा है, तो वही लेकर आया था बच्चा। ये वाले खीरे जो हैं तो इन्हें मैं धोकर रख दूँगी और पापा जी के लिए दे देते हैं पहले ब्रेड वगैरह। तो ब्रेड मैंने यहाँ पे तोड़ लिए हैं और इसमें दूध वगैरह डाल के पापा जी को दे दूँगी। उसके बाद फिर अपना नाश्ता बनेगा, क्योंकि बेटा भी उठ चुका है, वो अपने नहा धो रहा है, तब तक मैं पापा जी के लिए दे देती हूँ। छोटा भाई आया हुआ है, तो पापा जी के पास छोटा भाई बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मिल लीजिए हमारे पापा जी से। तो वैसे तो काफ़ी ठीक है पापा जी अब, तो इन्हें ब्रेड और दूध वगैरह दे दिया है, तो भाई मेरा यहीं पे बैठा हुआ है। और तब तक पापा जी खा लेंगे, जब तक मैं अपना नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बेटे को भी जाना है। और मेरे किचन का हाल देखिए, सुबह के टाइम में होता ही ऐसा है, काफ़ी जो काम है वो फैल जाता है, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा काम होता है और एकदम से फिर दुकान पे भी आ जाता है। कस्टमर का कोई टाइम नहीं होता है, सुबह हो दोपहर हो जो भी हो, तो वो मेरा समय देख कर तो नहीं आएंगे। तो बस यहाँ पे मैं जब छत पे आई ना अपना काम निपटाने के बाद, तो इन्होंने पूरे कपड़े धो दिए थे। तो मैं इन्हें मना भी कर रही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने पूरे कपड़े जो हैं वो धो दिए थे। सिर्फ एक जो चटाई है वो रही थी, बाकी इन्होंने पूरे कपड़े निकाल कर डाल दिए थे। तो
चलो ठीक है, मेरा काम निपट गया, बस लास्ट वाली ये रही है तो मैं ये निकाल दूँगी, क्योंकि अभी पापा जी को नहलाना है तो वो चले गए हैं पापा जी को नहलाने के लिए। तब तक मैं अपने ये जो चादर है ये निकाल के डाल देती हूँ। बारिश का भी नहीं पता है, लेकिन जब तक है मौसम ठीक तब तक मैं ये कपड़े यहीं पे डाल दूँगी, क्योंकि परसों से जो कपड़े धुले हैं वो भी अंदर ही पड़े हैं। अभी एक दिन का गैप डालकर मैं कपड़े धोती हूँ, क्योंकि डेली डेली मुश्किल होता है करना, दुकान के चक्कर में होता है, ऐसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि फिर बच्चे भी घर पे नहीं रहते और कोई ना कोई आता जाता रहता है और दुकान पे भी कोई आता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। ऐसे मौसम में ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी, तो जब तक बारिश नहीं आती तब तक देखते हैं। और यहाँ पे मेरे जो बैंगन का पौधा है इसमें बैंगन लगे हुए थे, लेकिन बंदर ने खा लिए, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल गए थे ना तो उसके बाद यहाँ पे जितने भी बैंगन लगे हुए थे सब बंदर खा गया। और तो बस कपड़े यहाँ पे धुल चुके हैं जी, और उसके बाद अभी दोपहर का खाना भी बनेगा। तो छोटे छोटे जो काम हैं ये तो चलते रहेंगे। परसों के ये कपड़े पड़े हैं यहाँ पे, ये अभी तक नहीं सूखे हैं, और अभी मुझे गेहूँ भी साफ़ करनी है। तो छोटा सा आज का जो मेरा व्लॉग था कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे ही मेरा सुबह का मॉर्निंग का ही व्लॉग है, और कपड़े वगैरह इन्होंने ही धो दिए हैं, आज पति देव ने ही धोए हैं सारे कपड़े। तो बस चलते हैं जी नीचे, दुकान पे कोई आया है शायद, आवाज़ें लग रही हैं, तो नीचे चलते हैं। और पापा जी को भी इन्होंने नहला दिया है, तो पापा जी को कपड़े वगैरह दे देती हूँ।